जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल इस पे ऑनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 3 क्लास होती है, सुबह 9:30 बजे, दोपहर 4 बजे और रात में 8 बजे। इस क्लास में रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक आपातकाल कौन घोषित करता है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक आपातकाल कौन घोषित करता है? यह राष्ट्रपति घोषित करता है। कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति घोषित करता है। आपातकाल का आपातकाल भाग नंबर 18 में है। कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक है। कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक है। कौन कौन से है? 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जो अभी तक 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है? ये 1971 में, 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगा है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लगा है और 1975 में लगा है। और 356 जो राष्ट्रपति शासन है, जो अभी मणिपुर में लगा था, ये मणिपुर में लगा था। 360 जो वित्तीय आपातकाल है, ये एक भी बार में लगा है। कौन सा आपातकाल है? वित्तीय आपातकाल है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। भाग नंबर 18 में कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक है। कहां से कहां तक है? 352 से 360 तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। कब हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 24 अक्टूबर 1945। क्या हो गया? 24 अक्टूबर 1945, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये कब आया था? ये 712 में आया था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 में आया था। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहली पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था, ये था कृषि। क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि था। पहली पंचवार्षिक योजना कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक थी। तो पहली पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है यकृत। और सबसे बड़े अंग पूछा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछा तो क्या रहता है? त्वचा। क्या रहता है? त्वचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। क्या राइट आंसर होगा? बी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग की होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग की होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, जो कान में होती है। स्टेपिज कान में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो मिनी माता रोग किस कारण से होता है? ये होता है पारा से। किस कारण से होता है? पारा से। मिनी माता रोग किस कारण से होता है? पारा से। किस कारण से होता है? पारा से। इसका परमाणु क्रमांक है, इसका एटॉमिक क्रमांक क्या है? इसका एटॉमिक क्रमांक है 80। कितना है? 80। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? तो भारत के दक्षिण बिंदु का क्या नाम है? यह है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अभी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से नाम बदल के क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम। क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है?
कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ये होती है पारा। कौन सी होती है? पारा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। तो कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा। और हथेली पे पिघलने वाली धातु पूछे तो ये होती है गैलियम और सीजियम। कौन सी होती है? गैलियम और सीजियम। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। अभी इसकी जगह कौन सा आ गया है? नीति आयोग। इसकी जगह कौन सा आ गया है? नीति आयोग। और नीति आयोग कब आया है? 2015 में। कब आया है? 2015 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये हुई रावी नदी के किनारे। कहाँ पे हुई? रावी नदी के किनारे हुई। कभी कभी ऑप्शन में रावी नदी न देके सिंधु नदी रहता है। क्या रहता है? सिंधु नदी। और रावी नदी सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। रावी नदी ही सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? ये हुआ है रावी नदी के। कभी कभी रावी नदी न देके ऑप्शन में क्या होता है? सिंधु, क्योंकि रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 में। इसका राइट आंसर हो गया सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। किसने दिया था? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। और सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न इन्हें ही मिला था। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। और कब मिला था? 1966 में। कब मिला था? 1966 में मिला था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और चलो दिल्ली। ये सुभाष चंद्र बोस के ये सुभाष चंद्र बोस के ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से राज्य होते हैं इसके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 8। कौन कौन से होते हैं ये? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने? त्रिपुरा और मिजोरम। 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। राइट आंसर क्या हो गया? सी। और भारत की समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है पूछे तो भारत की समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य व्यवस्था किस देश से ली गई? पंचायती राज व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये इंग्लैंड से। किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ये किसने किया था कानपुर का नेतृत्व? नाना साहेब ने। किसने किया था? नाना साहेब ने। राइट आंसर हो गया इसका सी। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ये हुआ था ये 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? 1857 मेरठ से हुआ था। तो कानपुर से कौन थे? नाना साहब। बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? ये दिल्ली से थे। बहादुर शाह जफर दिल्ली से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? ये ब्रिटेन के। किस देश से? ब्रिटेन से। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यह है नेहरू पोर्ट। कौन सा है? मुंबई में नेहरू पोर्ट। तो ये को इसका राइट आंसर क्या हो गया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में है, जो कि जवाहरलाल नेहरू है, जिसे नावा शेवा भी कहते हैं। जिसे नावा शेवा भी कहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में जवाहरलाल नेहरू, जिसे नावा शेवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो गया था? इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बना? तो भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बना था? ये बना था 1993। कब बना था? 1993 में बना था। कब बना था? 1993। इसका राइट आंसर हो गया सी। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। राइट आंसर क्या हो गया इसका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मुरुम किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मुरुम किस महाद्वीप में स्थित है? ये एशिया। कहाँ पे है? एशिया में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। गोबी मुरुम मंगोलिया और चीन के मध्य, मंगोलिया और चीन के मध्य है। तो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया। तो कौन से महाद्वीप में स्थित है? एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशियाई महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। तीसरा कौन सा है? यूरोप। तो सबसे गोबी मुरुम किस महाद्वीप में स्थित है? ये एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर। किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर कब बना था? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8। दादर नागर हवेली दमन दीव को कब बनाया था? 2020 में एक कर दिया। 2020 में एक कर दिया था। कब? 26 जनवरी 2020 में। तो आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट किसने शुरू किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट किसने शुरू किया? ये किया किसने किया था? ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और कब किया था? ये 1780 में। कब किया था? 1780 में। तो भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये बंगाल गैजेट ही था। और किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और कब किया था? 1780 में। और कहाँ किया था? ये कोलकाता में। कहाँ किया था? कोलकाता में। और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था जो इंग्लिश में था। जो इंग्लिश में था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है? तो किस ग्रंथि से होता है? ये पेनक्रियास से होता है। किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से होता है? ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ये अग्नाशय ग्रंथि पेनक्रियास से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है? कमेंट में जरूर बताना।
हमारी डेली 3 क्लास होती है, जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होती है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।